जय हिंद दोस्तों, आप सबको एक और वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आप सबका आज एग्जाम है 16 फरवरी का। उसी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ऑब्जेक्टिव सिलेक्टेड क्वेश्चन आंसर को लेकर दोस्तों, आप इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर बना रहिए। सब्जेक्ट हो जाएगा दोस्तों हमारा पॉलिटिकल साइंस। बिल्कुल पॉलिटिकल साइंस हो जाएगा एग्जामिनेशन 2025-26। ठीक है, वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है दोस्तों। आप इन सब क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाइएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको एग्जाम में पूछिएगा अति लघु उत्तर प्रश्न 2 मार्क्स का। ठीक है, जिसमें से 2 मार्क्स का रहेगा, 6 बनाना रहेगा आपको। ठीक है, देखो क्या क्या क्वेश्चन है। सारा वीवीआई क्वेश्चन दोस्तों, अभी इन सब क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाइएगा। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है वीवीआई प्रश्न, स्टार मार के रख लो इसको। ठीक है, एजेंडा 21 का अर्थ बताएं। आपको बताना है एजेंडा 21 का अर्थ। देखो क्या हो जाएगा अर्थ इसका। 1992 के रियो डी जेनेरो सम्मेलन में पर्यावरण की सुरक्षा हेतु 21वीं शताब्दी के लिए विस्तृत कार्यक्रम बनाए गए दोस्तों। ठीक है, इसे एजेंडा 21 कहा जाता है। बिल्कुल क्लियर होगा हमको, इतने छोटे समय में इतने अच्छे तरीके से बताया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है दोस्तों भारतीय संस्कृति पर वैलेंटाइन दिवस के प्रभाव का आकलन कीजिए। ठीक है, करना आपको। देख लो उत्तर। भारतीय संस्कृति में वैलेंटाइन दिवस को स्वीकार नहीं किया जाता दोस्तों। ऐसे माना जाता है कि यह भारतीय संस्कृति की विपरीत है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हरित क्रांति का एक नकारात्मक प्रभाव होता है। वीवीआई प्रश्न दोस्तों, बताना आपको नकारात्मक प्रभाव एक हरित क्रांति का। ठीक है, देखो क्या है। हरित क्रांति का लाभ उपजाऊ क्षेत्र के किसानों को ही अधिक मिला है। ठीक है, वे संपन्न हो गए हैं, लेकिन गैर उपजाऊ क्षेत्र के किसानों की गरीबी नहीं आई। ठीक है, करीब देख लेते दोस्तों। और नेक्स्ट है चौथा नंबर, कांग्रेस विरोधवाद का अर्थ बताएं। कांग्रेस विरोधवाद का अर्थ बताना आपको। ठीक है, देखो उत्तर। नेहरू के निधन के बाद, मतलब मरने के बाद नेहरू जी को, अनेक पार्टियों ने यह राजनीतिक बनाई कि किसी कीमत पर कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया जाए। इसका ये अर्थ था दोस्तों, मेन मकसद यही था इसका, इसीलिए इसका उत्तर छोटा ही हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्षेत्रवाद की राजनीतिक अर्थ बताएं। आपको क्षेत्रवाद का राजनीतिक अर्थ बताना। ठीक है, देख लो उत्तर। राज्य के किसी भाग की विशिष्ट पहचान हो सकती है जब वहां के लोग अपने हितों के लिए संघर्ष करते हैं, तो उसे क्षेत्रवाद राजनीतिक कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर अपने क्षेत्र में कोई लोग संघर्ष कर रहा है, राजनीति कर रहा है, अपने क्षेत्र को विकास कर रहा है दोस्तों, तो हो जाएगा क्षेत्रवाद राजनीतिक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अति लघु उत्तरीय का लास्ट प्रश्न। चिपको आंदोलन से आप क्यों चलाया गया था? चिपको आंदोलन क्यों चलाया गया था? वीवीआई मोस्ट प्रश्न दोस्तों, आप इन सब क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाइएगा। ठीक है, उत्तर देख लो। चिपको आंदोलन 1973 में पेड़ या वनों की कटाई को रोकने की बढ़ावा गढ़वा क्षेत्र में सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा चलाया गया था दोस्तों। इसका मकसद ये था दोस्तों, पेड़ को बचाना। यहाँ के ज़्यादातर लोग आदिवासी लोग किए थे, पेड़ को अपने गले से लिपट गए थे। उनका कहना था अगर पेड़ को काटोगे तो मुझे भी काट दो। ठीक है, उनका ये था, चिपक गए थे, इसीलिए इसका नाम कहा गया था चिपको आंदोलन। पेड़ पेड़ से सारे लोग चिपक गए थे दोस्तों। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको 3 मार्क्स में पूछेगा। 6 क्वेश्चन बनाना रहेगा आपको। ठीक है, 18 मार्क्स यहाँ से आपको फिक्स करा के जाऊंगा दोस्तों। ठीक है, देखो क्या क्या प्रश्न है। शीत युद्ध के क्षेत्र का वर्णन कीजिए। शीत युद्ध क्षेत्र का वर्णन करना आपको। देखो कैसे करते वर्णन। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात अमेरिका व सोवियत संघ के मध्य, मतलब बीच में दोस्तों, शीत युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। बीच में उत्पन्न हुआ था दोस्तों। इसका आरंभ यूरोप से हुआ था। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा शीत युद्ध का आरंभ कहाँ से हुआ था दोस्तों? अब हो जाएगा आपको यूरोप से हुआ था। ठीक है, पूर्वी यूरोप देश सोवियत संघ के नेतृत्व में चलाए गए थे दोस्तों। ठीक है, तथा पश्चिमी यूरोप के देश अमेरिका के साथ सम्मिलित हो गए। सन 1949 में चीन में सभ्यता की स्थापना के बाद शीत युद्ध एशिया तक पहुंच गया, और फिर अमेरिका भी इसका केंद्र बन गया दोस्तों। इसका अमेरिका भी केंद्र बन गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या था, अथवा पूछ देगा आपको प्रथम खाड़ी युद्ध का वर्णन करना। आपको देखते हैं क्या
किया गया वर्णन। 1990 में इराक के कुवैत पर हमला किए और बड़ी तेजी से उस पर कब्जा जमा लिए। जब इराक को समझाने बुझाने की तमाशा राज की कोशिश विफल रही तो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दी दोस्तों, ठीक है। 34 देशों की मिलीजुली और 6,60,000 सैनिकों की सेना ने आक्रमण कर इराकी सेना को पराजित किया दोस्तों, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका की प्रमुख भूमिका वाले जनवरी 1991 में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के इस सैन्य अभियान को खाड़ी युद्ध या ऑपरेशन कहा गया है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा श्वेत क्रांति क्या है। उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसने शुरू किया था, ठीक है। VVI प्रश्न दोस्तों, आप इन सब क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लीजिएगा। बीच में वीडियो का स्किप मत करके जाइएगा, ठीक है। जो बता रहा हूँ उतना करके जाइए, आपको एक नंबर नहीं काटेगा। देख लेते उत्तर। श्वेत क्रांति से तात्पर्य में दूध उत्पादन में तीव्र वृद्धि के लिए सुनियोजित प्रयासों से श्वेत क्रांति का ही परिणाम है दोस्तों, ठीक है। आज भारत विश्व में सबसे बड़ा दूध उत्पादन देश बन चुका है। श्वेत क्रांति के अंतर्गत सहकारी संगठनों का निर्माण, अच्छी नस्ल के पशुओं की व्यवस्था तथा वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करके दूध उत्पादन में वृद्धि हासिल की गई है दोस्तों, ठीक है। इनका शुरुआत करने वाले व्यक्ति का नाम है दोस्तों डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने यह क्रांति की शुरू की थी दोस्तों, ठीक है। देखते हैं दोस्तों, फिर नेक्स्ट पार्ट लेकर आते हैं। जय हिंद, जय भारत।